औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज हम अपनी न्यू सेशन में पढ़ेंगे कि चेस्ट एक्सरे हम चेस्ट एक्सरे को कैसे पढ़ सकते हैं। पहले तो हम चेस्ट एक्सरे को पढ़ेंगे और इसके बाद चेस्ट एक्सरे के साथ साथ आपको कवर हो जाएगा कि आप आल्सर कैसे मालूम कर सकते हो। इसके साथ साथ आप किडनी स्टोन कैसे मालूम कर सकते हो। इसके साथ आप हर्निया कैसे मालूम कर सकते हो। जो जितने भी पेशेंट हैं हर्निया की चेस्ट एक्सरेस की हमारे साथ जो आल्सर की या स्टोन वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, इनकी आप जब रिपोर्ट पढ़ते हो तो आपको मालूम, आप इसकी वीडियो के बाद आप मालूम कर सकते हो कि इसको क्या मसला है। ठीक है, तो पहले आप हम चेस्ट एक्सरे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो है चेस्ट एक्सरे के जो एनाटॉमी है आपको वो कवर करनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट एक्सरे के एनाटॉमी कैसे आपको कवर करना चाहिए, यानी मतलब आपको सबसे पहले जो चेस्ट एक्सरे में जो आपको जो ये एरिया आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। हमारे पास लंग है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास क्या है, अरोटा है। ठीक है, ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो सारा एरिया में जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सारी एरिया जो है ये कौन सा एरिया है, ये हार्ट का है। ठीक है, ये जो मैं जो ये लकीर खींच रहा हूँ तो ये एरिया जो है ये हार्ट का है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये कोरोकॉइड प्रोसेस है किसकी स्किफुला की, ये हेड ऑफ क्लिविकल्स है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये डाइफार्म है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डाइफार्म, जो ये नीचे ये राइट डाइफार्म है और ये जो है हमारे पास ये लेफ्ट डाइफार्म है। ओके, तो हम पढ़ते इसमें क्या है कि विसल होते हैं, आर्टरीज होते हैं। ठीक है, कोरोकॉइड प्रोसेस होता है, हेड ऑफ क्लिविकुला, ट्रेकिया, ये सब होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास आम इनाट में होता है, सिंपल इनाट में होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्स में एक चीज़ पढ़ते हैं कि चेस्ट एक्सरे की क्या चीज़ होती है। चेस्ट एक्सरे की जो वाइट एरियाज जो नज़र आते हैं हमारे पास, ये जो वाइट एरियाज है, ये वाले एरियाज, ये जो वाइट एरियाज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइट वाले एरियाज को हम क्या बोलते हैं, वाइट वाले एरियाज को हम बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी। ये हमारे पास कौन सी एरिया है, ये हमारे पास ओपेसिटी है, ओपेसिटी। ये एरिया जो है हमारे पास जो वाइट वाइट होते हैं, ये हमारे पास क्या शो करते हैं, एरिया ऑफ ओपेसिटी शो करते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक एरिया होते हैं इसमें हमारे पास जो ये ब्लैक एरियाज है, ये वाली एरिया ब्लू जो ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक एरिया क्यों ब्लैक होता है कि इसमें एयर जमा होता है। ठीक है, ये एयर ये जो वाइट वाइट होता है, ये बता दो कि ये हमारे पास क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। ये जैसे हार्ट हो गया, ये जो सॉलिड सॉलिड आपको नज़र आता है, ये डाइफार्म हो गया। ठीक है, ये इस डाइफार्म के नीचे ये जो जो एरिया है ये स्टमक का एरिया है। ठीक है, ये क्या है, स्टमक का एरिया है। ठीक है, ये जो डाइफार्म के नीचे जो एरिया आते हैं ये हमारे पास कौन से एरिया आते हैं, स्टमक की एरिया आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको एक्सरेज में जो वाइट वाइट कलर दिख रहे हैं, ये क्या है, वाइट वाइट कलर, वाइट वाइट ये वाली ये सॉलिड होते हैं, क्या सॉलिड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉलिड ऑर्गन होते हैं। और जी यू ब्लैक ब्लैक जो आपको एक्सरे में जो भी आपको ब्लैक नज़र आएगा, ये क्या होगा, ये एयर होगा। ठीक है, तो एयर को हम क्या बोलते हैं, वाइट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड को ओपेसिटी, कि एक्सरे का ओपेसिटी कितने हैं। और ब्लैक एरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक एरिया के हम बोलते हैं एरिया ऑफ लुसेंसी, इसमें लुसेंसी कितने हैं। ठीक है, तो आप समझ होंगे कि एरिया ऑफ लुसेंसी और एरिया ऑफ ओपेसिटी क्या चीज़ है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज़, एक्सरे में एक चीज़ पढ़ते हैं कि आपको जो ये क्लियर हो को लुसेंसी क्या है और ऑप्टोमेसी क्या है, और ये जो एरिया है जो ये हार्ट का एरिया है ये और ये सारी। तो आप हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, तो ये जो नज़र आता है ये क्या है हमारे पास, ये है नॉर्मल चेस्ट एक्सरेज। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरेज है। ठीक है, ये हमारे पास चेस्ट एक्सरे, ये डाइफार्म है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये डाइफार्म है,
ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये एपिगेस्ट्रिक है, एपिगेस्ट्रिक एरिया स्टमक होते हैं, ठीक है। स्टमक इन एरिया में क्या होता है, स्टमक होते हैं। ये भी डायपिमेटिक एरिया है। ये जो सारे एरिया होता है ये सॉलिड कलर, ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ऐसे क्या है, हार्ट है, ठीक है। ये जो है क्रिकॉइड फ्लासिस होते हैं, ये वाली ये क्रिकॉइड फ्लासिस होते हैं। और ये वाली जो एरिया होता है ब्लैक एरिया, ये हमको क्या बोलते हैं, एयर वाली लुसेंसी बोलते हैं। और जब वाइट एरिया को बोलते हैं तो ये वाइट एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, ओपेसिटी। ओके, तो जब आपको क्या चीज़ आए, बेसिक आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, या हमारे पास सपोज ये हमारे पास क्या है, चेस्ट एक्सरे है, तो इसमें पहले आता है कंसोलिडेशन। क्या आता है, कंसोलिडेशन। ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन क्या एक्यूमुलेट करते हैं, इस एक्यूमुलेशन क्या करता है कि ये जब कंसोलिडेशन जब बढ़ जाते हैं तो लंग की पिरनकाइमा सेल जो होता है इसमें क्या बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होते हैं। इनमें क्या क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन होते हैं। जो पिरनकाइमा सेल होते हैं ना लंग्स में, तो इसमें क्या बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन पड़ जाते हैं। और जब जो आर्म चेस्ट होते हैं तो आर्म चेस्ट भी ऐसे मालूम कर सकते हैं, उसमें आर्म चेस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये मालूम कर सकते हैं जो कंसोलिडेशन जिस चीज़ में होता है, तो आप इसको मालूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, हमारे पास नमूनिया है, ठीक है, क्या है, नमूनिया है। दूसरी देखो इसमें क्या है, दूसरे हमारे पास जो है मास है, क्या चीज़ है, मास चीज़। ये देखो ये वाइट वाली कलर जो है ये हमारे पास क्या क्या शो कर सकते हैं, मास शो करते हैं, ठीक है। मास का मतलब ये है कि इसमें कैंसर है। मास का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, कैंसर है, ठीक है। ये पोर्ट वाली जो आपको शो हो रहा है, ये वाली पार्ट, ये वाली, इसको हम बोलते हैं इंट्रास्टेशियल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंट्रास्टेशियल। जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जितने भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो होते हैं ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल में आता है, ठीक है। जिस एक्सरे में इंटरस्टिशियल बना होगा तो उसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जिसमें कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा उसको नमूनिया, जिसमें मास ज़्यादा होगा उसमें क्या नज़र आएगा, उसमें ज़्यादा जो हम बोलते हैं कैंसर होगा, ठीक है। ये जो एटिलिकोलोस्टासिस जो है, एटिलिकोलोस्टासिस हमारे पास क्या है, ये तब बनते हैं जब अल्विलाई का क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स ऑफ अल्विलाई। ये हमारे पास क्या हो जाए, अल्विलाई कोलैप्स हो जाए। जब अल्विलाई कोलैप्स होते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, शो हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस क्या होता है, हमारे पास होते हैं। और ये नूडल जो है ये हमारे पास किस चीज़ को, टीबी को रिकमेंड करते हैं, किस चीज़ को, टीबी को। जिसमें ये होगा तो वो क्या रिकमेंड करेगा, टीबी को, ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं तो आपको कवर होगा। देखो ये एक तरफ हमारे पास है नॉर्मल एक्सरे, ये हमारे पास कौन सा एक्सरेज है, ये हमारे पास है नॉर्मल एक्सरे। ये हमारे पास कौन सा एक्सरे है, नॉर्मल एक्सरे। और इस एक्सरे में देखो, लेकिन जब आप पहली बार आप जब एक्सरे को पढ़ते हो तो एक्सरे में पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बॉर्डर पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉर्डर क्या है, ठीक है, ये बॉर्डर क्या है, ठीक है, ये वाली बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर, ठीक है, ठीक है। ये जो रिप्स को में तो कोई मतलब ब्रेकअप तो नहीं आए, ये भी ठीक है, ठीक है। हार्ट वाली एरिया भी ठीक है, हार्ट वाली एरिया क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल एक्सरे। नॉर्मल एक्सरे आप कैसे देखेंगे, पहले ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर लोसेंसी, फिर ऑप्टोपेसी, ठीक है। ये जो नीचे वाले जो एरिया होते हैं ना, ये जो एरिया ये जितने भी आता है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टमक को। अगर ये यहाँ से उभर आ गया हो, यहाँ से अगर ये वाले शेप नीचे वाले डायफ्रामेटिक एरिया से क्या शो करते हैं, नीचे जब ये चीज़ ठीक हो तो हो, तो नहीं हो तो ये क्या शो करता है, ये यहाँ पर इंगाइनल हार्निया शो करता है, यहाँ पर इंगाइनल हार्निया। और डायफ्रामेटिक के नीचे यहाँ से जो होता है ये आल्सर मालूम कर सकते हो, उसमें क्या मालूम कर सकते हो, उसमें आल्सर मालूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास है क्या चीज़, ये ठीक है, ये नीचे भी ठीक है, ये बेसिक ठीक है, और ये भी ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा क्या आ गया है, थोड़ा सा इन्फेक्शन आ गया है, इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है, जो वाइट से एरिया होता है ना, ये इन्फेक्शन कंसोलिडेशन आ गया है, ठीक है। तो इस पेशेंट को क्या है हमारे साथ, इस पेशेंट को हमारे साथ क्या है, इस पेशेंट को नमूनिया है। क्या चीज़ है, नमूनिया। ये इन्फेक्शन को देख सकते हो, वाइट वाइट एरिया क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अभी आया सेकंड नेमोथोरेक्स कि नेमोथोरेक्स क्या चीज़ है। तो आप एक्सरे में कैसे मालूम कर सकते हैं इसको नेमोथोरेक्स से। तो आप पहले इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप पहले अपटोमेसी और लुसेंसी, यानी आपको कैसे पता चल जाएगा कि मैं ये नेमोथोरेक्स के लिए चेक करता हूँ, ये मैं नमूनिया के लिए चेक करता हूँ। तो पहले वो पेशेंट सस्पेक्टेड होगा, ये सस्पेक्टेड केसेस में चेक कर सकते हैं। एक्सरे किस चीज़ में किस केस में चेक करते हैं, सस्पेक्टेड केसेस में, ज़्यादातर सस्पेक्ट, इसमें शक हो उस चीज़ में, सस्पेक्टेड में, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें हम क्या करते हैं, लुसेंसी देखेंगे और ऑप्टिमेसी देखेंगे, ठीक है। लुसेंसी जो है हमारे पास ये एयर है, जो ज़्यादा लुसेंसी होगा तो वहाँ पर ज़्यादा एयर होगा, और ऑप्टिमेसी जो वाइट कलर को देख लेगा ऑप्टिमेसी जी, इसमें क्या है, लुसेंसी ज़्यादा है। लुसेंसी क्या है, ज़्यादा है, यानी एयर बहुत बढ़ गया है, इसमें क्या बढ़ गया है, एयर बढ़ गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि इसको क्या चीज़ है, इसको नेमोथोरेक्स है। ये देख रहे हो आप, ये वाली एरिया, ये वाली जो एरिया है, ये क्या है हमारे पास, ब्लैक एरिया जो नज़र आते हैं, ये है हमारे पास जो एयर जम गया है, इसको हम कहते हैं एरिया कौन सी लुसेंसी जो है वो बढ़ गया है, और ये नेमोथोरेक्स शो करते हैं, ओके। अभी हम आते किस चीज़ के बाद, ट्यूबरकुलोसिस के पास। ट्यूबरकुलोसिस क्या चीज़ है कि ट्यूबरकुलोसिस जब आप पढ़ते हो तो ट्यूबरकुलोसिस की किस चीज़ पे पढ़ते हो, आप एपिक्स को पढ़ो। पहले जो लंग्स की एपिक्स आते हैं, एपिक्स ये बड़े जो चीज़ को होता है, ये हमारे पास एपिक्स है, एपिक्स जो लंग्स की एपिक्स होता है, ये एपिक्स होते हैं, ये एपिक्स होते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादातर कहाँ आते हैं, लंग की एपिक्स में आते हैं, ठीक है। ये भी देखो, ये ट्यूबरकुलोसिस है, इसको क्या चीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये किस चीज़ में आता है, ये एपिक्स में आता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि इसमें क्या है, कौन सी चीज़ उसमें पढ़े, जो हमने पिछले आपको बताया था कि टीवी में आप कौन सी चीज़ को देखेंगे, नूडल्स को आप जो है नूडल्स को आप क्या कहेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, टीवी था, ठीक है। लंग कैंसर, लंग कैंसर में आप ये हमारे पास जो है ये क्या है, लंग कैंसर है, ये वाली चीज़, ये वाली जो आप देखते हो, ये हमारे पास क्या है, लंग कैंसर। इसमें क्या बढ़ रहा है, मास है, इसमें क्या चीज़ है, मास है। ये देखो, ये बड़ी सी मास हो गई, ये बड़ी सी मास है। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है, लंग कैंसर है, ठीक है। ये डायपेमेटिक एरिया, चाहे सबसे पहले आप क्या देखेंगे, बेसिक को देखेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद आ गया है अभी हमारे पास क्या चीज़, हाइटियल हार्निया, ठीक है। हाइटियल हार्निया ये हमारे पास नॉर्मल है, बिहाइंड द लंग। नॉर्मल लंग क्या है, बिहाइंड द हार्ट, बिहाइंड द हार्ट ये क्या है, लंग के, ये हमारे पास हार्निया नहीं है, यहाँ पर ये आर्गन क्या है, इसमें हार्निया नहीं है। लेकिन जब आप इसको देखो तो ये बाहर आ गया है, ये आर्गन अपनी जगह से हिल गया है, बाहर आ गया है। तो ये वाली जो चीज़ है, इसको हम क्या करेंगे, हार्निया कहेंगे, यानी हाइटियल हार्निया जो है, जो इसाबिगस नहीं होती हमारे पास, स्टमक और इसाबिगस, ये क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। तो ये किसके पीछे धकेल दिया है, हार्ट की पीछे। तो ये हमारे पास क्या है, हाइटियल हार्निया है। इसकी देखो, इसमें यहाँ तक भी लुसेंसी और ऑप्टोमेसी बराबर है, और इसमें भी लुसेंसी और ऑप्टोमेसी बराबर है। क्लेविकल भी सही है, बॉर्डर भी सही है। लेकिन क्या है चीज़ है कि इसमें ये सारे ये जो हमारे पास क्या होता है, वाइट्स एरिया है, वाइट्स एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेसी बोलते हैं। ये जो ज़्यादातर ऑप्टोमेसी आ गई है, तो ये ऑप्टोमेसी कहाँ से आ गई, ये ऑप्टोमेसी नीचे से आ गई है, यानी ये गैस चीज़ है, क्या है, गैस है, गैस। इसको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो इसको ये रिकमेंड होता है कि इस पेशेंट को क्या है, आल्सर है, क्या चीज़ है, इस पेशेंट को आल्सर है, ठीक है। तो ये क्या रिकमेंड करते हैं, ये आल्सर को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि इस पेशेंट को क्या है, आल्सर है, आल्सर, ओके, कि इस पेशेंट को आल्सर है। इसके बाद हम टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हमारे पास क्या है, ये चीज़ है जब ये कोलैप्स हो जाए, ठीक है, ये जो लंग्स है जो ये कोलैप्स हो जाए, ठीक है, ये हार्ट यहाँ से शिफ्ट यहाँ से कर गई है, ठीक है, अदर साइड शिफ्ट कर गई है थोड़ी सी। तो इसको हम क्या करते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी लंग कैंसर, ये जितनी भी डिजीज़ थी। तो इसकी क्या पढ़ी नहीं हमने, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और डिज़ीज़ एक्सरे जो है हम इसको कहते हैं, जो हम इसमें डिज़ीज़ कैसे मालूम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि आप
फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेस्ट एक्सरे की जो एनाटॉमी है आपको सही आनी चाहिए तरीके से, और फिर उसमें जो है जो बातें मैं कर रहा हूँ आपके अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक भी करें, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ आपके लिए तो आपको एक सब्सक्राइब देना पड़ेगा या लाइक देना पड़ेगा। और जितनी भी हमारे पास ये चीज़ें तो मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या थी, चेस्ट एक्सरे। ओके, बाय बाय।